अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तहरीक नफाज़ उर्दू ज़िला लिया के सदर जनाब जाफ़र साहब और उनके रफ़्कार कार का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज कौमी ज़बान के नफाज के बारे में सोचो विचार कर रहे हैं। नफाज कौमी ज़बान की इब्तदा तो क्या में पाकिस्तान से पहले ही हो गई थी और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की तहरीक के दौरान ही बहुत वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया था कि जो मुल्क हम बनाने जा रहे हैं उसकी कौमी ज़बान उर्दू होगी। फिर क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद 25 फरवरी 1948 को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त के तमाम सियासी ज़ुआमा को जमा करके इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी और सरकारी ज़बान भी उर्दू होगी। कायद आज़म की रियासत के बाद ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार रहा। उसके बाद 56 का दस्तूर बना, उसमें भी कौमी ज़बान उर्दू ही थी। फिर 62 का दस्तूर बना, उसमें भी कौमी ज़बान उर्दू ही थी, लेकिन वो दस्तूर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। और फिर 1973 के दस्तूर में मुत्तफ़िका तौर पर पूरी कौम ने 13 अगस्त 1973 को दस्तूर मंजूर किया, जिसकी शिक 251 के तहत पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। और नफाज के लिए उन्होंने 15 साल की मोहलत दी कि 15 सालों में आप इसको अंग्रेज़ी से उर्दू में मुंतकिल कर दें। ये 15 साल जो हैं वो 13 अगस्त 1988 को पूरे हो गए, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर मामला अदालतों में गया और अदालतें भी इसी तरह मामले को मौखर करती रहीं। फिर 8 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दस्तूर पर फौरी अमल करते हुए कौमी ज़बान उर्दू को फौरी तौर पर नाफज किया जाए और अंग्रेज़ी का इस मुल्क से ख़त्म किया जाए। उस पर भी हुक्मरानों ने कोई कदम नहीं उठाया। और फिर अभी लाहौर हाई कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को फ़ैसला दिया है और 1 महीने की हुकूमत को मोहलत दी है। जो लोग नाफज नहीं होने दे रहे वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेट हैं, अशराफिया हैं, जो इस मुल्क के वसाइल पर काबिज़ हैं और वो ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ी रहे, जिसके नतीजे में वो अपनी नस्लों को जो हैं वो कौमी वसाइल पर मसलत रखें। उनको ये डर है कि अगर उर्दू ज़बान में सरकारी इम्तहान बिलखुसूस CSS का इम्तहान उर्दू ज़बान में लिया जाने लगा तो फिर गरीब आम पाकिस्तानी जो है उसका बच्चा भी उनके बच्चों के मुकाबले में बैठेगा और वो आगे निकल जाएगा। वो अपनी इजारादारी जो उन्होंने कायम रखी हुई है और उसको अपनी नस्लों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। इस इजारादार तबके ने मुल्क को क्या नुकसान पहुँचाया, आज हम माशी तौर पे कहाँ खड़े हैं, तालीमी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, अखलाकी तौर पर कहाँ खड़े हैं, सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। मेरा ख़्याल है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारी तालीमी हालत इस वक्त रवंडा से भी नीचे जा चुकी है और हमारी इक़्तिसादी हालत भी दुनिया की पस्तरीन सतह पर पहुँची है। इसका ज़िम्मेदार यही अंग्रेज़ी के रखवाले ब्यूरोक्रेट हैं और हमारे सियासतदान हैं। अभी आज ही मैंने जंग अखबार के दायरे में देखा कि उन्होंने CSS के इम्तहान के लिए उम्र की हद जो है वो 28 साल से 35 साल कर दी, लेकिन इस मौके पे उन्होंने उर्दू को ज़रिए इम्तहान नहीं का फ़ैसला नहीं दिया। आप देखिए कि इंडिया में 22 ज़बानों में CSS का इम्तहान होता है। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में 3 ज़बानों में होता है। पाकिस्तान में अगर फौरी हमारा मुतालबा तो ये है कि सारा काम उर्दू में हो, लेकिन चलिए अगर इब्तदा में हम अंग्रेज़ी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं तो फिर CSS का इम्तहान अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में होना चाहिए था। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जो हैं ये देखें सारे ही कोई 200-400 लोग होते हैं, या कुछ रिटायर हैं वो भी 500-700 लगा लें, बाकी मर जाता है ब्यूरोक्रेट। वो चाहते हैं कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी पे उनके बेटों का, उनके दामादों का, उनके भतीजों का, उनके भांजों का कब्ज़ा है। ब्यूरोक्रेट्स के अलावा पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं और पाकिस्तान के जो जजेस हैं और पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, इनके बच्चे ही CSS में जाते हैं, चूँकि वो बहुत महंगे तालीमी इदारों में अंग्रेज़ी उनको अच्छी तरह सिखा देते हैं और वो इम्तहान पास कर लेते हैं। और जिस सतह का इम्तहान वो लेते हैं, लामाला स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो उसको उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उर्दू में आज ये आ जाएगा तो फिर एक आम पाकिस्तानी का बच्चा, गरीब पाकिस्तानी का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा, स्कूल टीचर का बच्चा जो है वो भी कौमी इदारे में शामिल हो जाएगा। एक तो इसकी बड़ी वजह ये है कि वो कौमी वसाइल को लूट रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और हम इत्तेफाक ये देखें कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, नौकर हैं पब्लिक के, वो पब्लिक के हाकम बने हुए हैं और हमारी जो सियासी हुक्मरान हैं वो
उनको ये कानून और कायदे के खौफ से डरा रखते हैं और उनको उर्दू के नफाज तक लेके नहीं आते। यानी सुप्रीम दस्तूर ने पाकिस्तान को तोड़ना सजाए मौत है। तौहीन अदालत पे आपको पता है हमारे कई साबिक़ वज़राए आज़म घर जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ब्यूरोक्रेट जो है उस पर न दस्तूर शिकनी की हद लगी है और न किसी पर तौहीन अदालत की कोई हद लगी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो पावर है ना वो कागजी तौर पर वज़ीर आज़म या सदर के पास होती है। तो ये तो हरकारें हैं, लेकिन बात अपनी मनवाते हैं। ज़िम्मेदारी वज़राए आज़म की होती है। हमारे वज़रा और वज़राए आज़म कानून कायदों से डरते हुए इनके पीछे चलते हैं, बल्कि इनके दुमछल्ला बने रहते हैं। कोई बासर क़यादत जो है वो इस मुल्क में नहीं आई। देखिए मसलन इमरान खान साहब बड़ी क़ुव्वत से ये बात करते थे कि हमें अपनी ज़बान बोलनी चाहिए, हमें अपना लिबास इख्तियार करना चाहिए, हमें ख़ुददारी इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने ये भी एक हुक्म तो जारी किया कि जिस प्रोग्राम में, जिस सेमिनार में, जिस कॉन्फ्रेंस में मैं जाऊं वहाँ अंग्रेज़ी में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी ये हुक्म जारी नहीं कर सके कि जी पाकिस्तान का दफ्तरी निज़ाम, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम उर्दू में मुंतकिल किया जाए। यानी ब्यूरोक्रेसी ने उनको ये काम करने नहीं दिया। तो जब कौम एक बंदे को वोट दे के भेजती है और सारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी तकरीरें उर्दू में करते हैं, इंतखाबी मुहिमें उर्दू में चलाते हैं और वहाँ जाके अंग्रेज़ी के चौकीदार बन जाते हैं, ये हमारे लिए बड़ा मसला है। अब हम आखिरी मरले में दाखिल हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया हुआ है। 30 दिन के बाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर इस पर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप पर तौहीन अदालत लगेगी। तो अगर पूरी कौम इस फैसले के सामने खड़ी हो जाती है तो ये एक ऐसा मौका है कि जिससे जो शायद दोबारा हमें कभी मैसर आए या ना आए, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हर बंदे को इसके हक़ में करना है, अपना आवाज़ बुलंद करना है। तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान पूरे मुल्क में कल 25 तारीख़ को तकरीबात का इनेकाद कर रही है, सेमिनार्स का कर रही है, मुज़ाहिरों का कर रही है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला उस वक़्त तक जारी रखेंगे जब तक कौमी ज़ुबान अमलन नाफज़ नहीं हो जाती। तो हम पुरुमीद हैं, चूँकि दस्तूरी तौर पर भी ये तयशुदा अमर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी है, अब हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया है। अवाम अगर इसका पहरा देंगे तो कोई दुनिया की ताकत नफाज़ कौमी ज़ुबान को आप रोक नहीं सकती। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे लोग जो हैं वो इस मुक़द्दस मिशन के लिए, ये बुनियादी तौर पर तहरीक पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक अंग्रेज़ी से हमारी जान नहीं छूटती हम हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो सकते। तो हकीकी आज़ादी के लिए आप देखिए ना, पाकिस्तान की अदालतें जो फ़ैसला देती हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी उसकी तशरीह नहीं कर सकता। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ़ जस्टिस साहब ने इरशाद फरमाया जी कि मैं ये जो इंतखाबात के वाले से उन्होंने स्लो मोटो एक्शन लिया है, उन्होंने कहा जी कि मैं दस्तूर शिकनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस जाहिल आदमी को कोई बताए ना कि ये दस्तूर शिक 251 भी तो इसी दस्तूर का हिस्सा है। इस इलेक्शन के साथ तो शायद उसका कोई मफाद वाबस्ता होगा, तो वो ये कह रहा है और कौमी ज़ुबान नाफज होते हुए उसको नज़र आता है कि एक आम मुंशी का बेटा चीफ़ जस्टिस के बेटे के मुकाबले में इम्तहान में आ जाएगा, तो उसकी तरफ उसकी नज़र ही नहीं जाती। ये 2 दस्तूर बनाए हुए हैं इन्होंने, अपनी ख्वाहिशात के लिए एक और दस्तूर है और आवाम से हकूक़ छीनने का एक और दस्तूर है। ये चीज़ें अब बार बार नहीं चलेंगी। इसी चीफ़ जस्टिस की अदालत में एक मुकदमा जो है वो 4 सालों से ख्वार हो रहा है और वो कोई फ़ैसला नहीं दे रहा। यही इंतज़ामिया और इशराफिया, बल्कि इसको बदमाशिया कहा जाए, इस मुल्क पे काबज़ है जो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चला रही है। उसके सामने न दस्तूर की कोई हैसियत है, न सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कोई हैसियत है। हमें अवामी क़ुव्वत से इन मफाद परस्तों से का मुकाबला करना है और दस्तूर की बालादस्ती और पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मुल्क को चलाने के लिए हमें दिन रात एक करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।